हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रार्थना के विषय में। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना करने का तरीका क्या है। हमने भी इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को हमने बताया है कि बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना करना क्या होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं उसको आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में एक ऐसी प्रार्थना के विषय में भी बताया गया है जिसे आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसा प्रार्थना का तरीका भी है जिसे आजकल बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीह हैं, आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको भी ये प्रार्थना आनी चाहिए और इस तरह से आपको भी प्रार्थना करना चाहिए। तो वो कौन सा प्रार्थना है जिसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो बातें मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ उन बातों को समझिएगा, तब आपको पता चलेगा और आप समझ पाएंगे कि आप ऐसे कौन सी प्रार्थना है जो आप नहीं करते हैं और आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देख लीजिएगा। बीच में से छोड़कर अगर आप चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए मेरे दोस्तों, बाइबल में एक ऐसे प्रार्थना के विषय में लिखा है जिसे आज हर व्यक्ति को करना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन सा प्रार्थना है? वो प्रार्थना है धन्यवाद का प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद की प्रार्थना आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते हैं। आज कैसे लोग मसीह लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं? सहायता के लिए प्रार्थना, परमेश्वर से कुछ मांगना है तो प्रार्थना। परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई दिक्कत आ जाती है तब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, उनके सामने बोलते प्रभु हमारे जीवन में ये दिक्कत है और हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने धन्यवाद का प्रार्थना किया? तो फिर ये धन्यवाद का प्रार्थना होता क्या है, किस तरह से इस प्रार्थना को करना चाहिए, सारे डिटेल की बातें, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर धन्यवादित प्रार्थना का मतलब क्या है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 30 और वचन 3। यह वचन राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ वचन है। यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहते हैं, परमेश्वर तूने मेरे प्राणों को अधोलोक में पड़ने से बचाया है। यानी कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो काम किया है उसके प्रति दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और ये क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। इस वचन से हमें समझना होगा कि जब आपके जीवन में कोई काम होता है, प्रार्थना आप जब करते हैं, उसका उत्तर जब आपको मिल जाता है, तो आपको उस बात के लिए भी धन्यवाद के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपने एक प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर दीजिए, और परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना को सुन लिया और आप चंगे हो गए। क्या उसके बाद आपने फिर से प्रार्थना में बैठकर कहा कि हे परमेश्वर आपने मुझे चंगा कर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैंने आपसे प्रार्थना किया था और आपने मुझे चंगा कर दिया? अगर आप इस तरह का प्रार्थना करते हैं तो उसे कहते हैं धन्यवाद का प्रार्थना। और हर एक विश्वासी को धन्यवाद का प्रार्थना करना उतना ही जरूरी है जितना कि वो सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। जब राजा दाऊद यहाँ पर कहता है परमेश्वर तूने मुझे अधोलोक में पड़ने से बचाया है, तो इसका मतलब है कि दाऊद राजा ने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना जरूर किया होगा कि परमेश्वर मुझे अधोलोक में से पड़ने से बचा ले। तो उस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 28 अध्याय उसके 1 आयत को। देखिए यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, ये भी भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया। कहते हैं, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुन, अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो कि मृतक लोक में चले जाते हैं। यहाँ राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर आप मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दें, जो मैं आपसे कह रहा हूं मुझ पर दया करिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अधोलोक में, यानी मृतक लोक, अधोलोक में चला जाऊं। इससे पहले परमेश्वर आप मुझे संभाल लीजिए। यहाँ पर राजा दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से सहायता मांग रहे, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसका जवाब देकर जब परमेश्वर ने उसे उस नरक से बचाया, उस अधोलोक से बचाया, तब राजा दाऊद धन्यवाद देकर कह रहे हैं, परमेश्वर आपने मुझे बचाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मेरे प्रियो, ये धन्यवादित प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए।
आपको चाहे कुछ भी परमेश्वर ने दिया हो, आपकी प्रार्थना चाहे कैसी भी, परमेश्वर ने अगर सुन लिया है तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवादित प्रार्थना हमारा क्या होता है, जब हम एक दिन जीवित रहते हैं, हम दिन के सांस ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो शाम को, रात को जब हम बैठते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर आपने दिन भर मुझे संभाला, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मेरे परिवार को संभाला इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आप सोने के लिए जाएं। यह होता है धन्यवादित प्रार्थना। आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग सिर्फ सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर आप मेरी ये मदद कर दो, हे परमेश्वर आप मेरी वो मदद कर दो, लेकिन वो खुद कभी भी धन्यवाद का प्रार्थना नहीं करते कि हाँ परमेश्वर मुझे ये मदद आपने किया था, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये काम किया था, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सहायता के समय, मुसीबत के समय तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब बारी आती है आपके जीवन में धन्यवाद प्रार्थना करने की, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है उस बात को परमेश्वर को बताकर उसका धन्यवाद करने की, तब आप अगर नहीं करते हैं तो आपका प्रार्थना अधूरा है। इसीलिए एक विश्वासी को सहायता के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद धन्यवाद के लिए प्रार्थना करना, ये दोनों बातें एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और परमेश्वर को भी अच्छा लगता है कि उसके लोग धन्यवाद का प्रार्थना करें। इसके लिए मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसका अध्याय 50 उसका वचन 23। यहां पर लिखा है, यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहां पर प्रभु कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, यानी कि जो व्यक्ति धन्यवाद का प्रार्थना करता है परमेश्वर की महिमा करता है। अगर आप आज परमेश्वर के सामने बैठकर कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद आपने मुझे संभाला, प्रभु आपका धन्यवाद आपने मुझे उद्धार दिया, प्रभु आपका धन्यवाद आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, प्रभु आपका धन्यवाद मुझे बुराई से पढ़ने में बचाया, परमेश्वर बुराई में पढ़ने नहीं दिया। इन जो भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम होते हैं, उन सारे बातों के लिए अगर आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी महिमा करता, किससे, धन्यवाद के संग। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर कहता है वो मेरी महिमा करता है। तो आज आपको देखना होगा क्या आप प्रार्थना करते समय धन्यवादित होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आपका प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है। आपको अपना प्रार्थना करने का तरीका बदलना चाहिए और आपको धन्यवादित प्रार्थना भी अपने जीवन में करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो 2 पॉइंट है, एक तो प्रार्थना उसलिए करना चाहिए ताकि हम सहायता मांगते हैं, कुछ हमारी जरूरत है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उस चीज को पाने के बाद प्रभु को धन्यवाद भी जरूर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं इस जानकारी से आपको समझ में आया है कि एक विश्वासी के लिए सहायता की प्रार्थना के साथ साथ धन्यवादित प्रार्थना होना भी कितना जरूरी है। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप धन्यवाद का प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना फिर आपके प्रार्थना जो है वो अधूरा ही रहेगा। इसीलिए अपने प्रार्थना को पूरा करने के लिए धन्यवादित प्रार्थना होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पूरे डिटेल समझ में आए हो, तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के वचन पहुंचे और वो भी अपने जीवन में प्रभु को महिमा देने वाली प्रार्थना करना शुरू कर दें।